किसानों के नाम पर फर्जी लोन और उसकी सरकार से लोन माफी कराकर पैसे हड़प लेने के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। अब इस तरह का नया घोटाला उदयपुर जिले के सराड़ा उपखंड के वीरपुरा लैंपस का सामने आया है, जहां इस घोटाले का पता चलने पर किसानों ने वीरपुरा लैंपस के संचालक पर गंभीर आरोप लगाए और उसका घेराव कर खूब हंगामा किया। किसानों के हंगामा करने की यह तस्वीरें सराड़ा उपखंड के वीरपुरा वृहत बहुउद्देश्य सहकारी समिति की है, जहां समिति संचालक बोनीदास वैष्णव और उनके स्टाफ पर घोटाले करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हंगामा कर रहे किसानों का कहना है कि जो लोन उन्होंने लिया ही नहीं, उसकी सरकार से माफी कैसे कर दी गई। उनके नाम का लोन तक उठ गया, लेकिन उनकी इसको जानकारी भी नहीं हुई। किसानों का कहना है कि संचालक की ओर से उन्हें बैंक की पासबुक तक नहीं दी जा रही है, जिससे उनके खाते की वर्तमान स्थिति के बारे में भी पता नहीं चलता है। यही नहीं, किसानों का आरोप है कि उन्हें मिलने वाले सरकारी लाभ के एवज में भी समिति का स्टाफ उनसे रिश्वत के पैसे मांगता है और उन्हें देने पर उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाता है। मेरे पिताजी की डेथ हो गई 2016 में, तो मेरे पिता के ऊपर 50,000 रुपये का कर्ज था। तो पिता का कर्ज के लिए पिता का बीमा लड़ा मैं, तो उसमें पिता का पैसा गवर्नमेंट से आया। तो फिर इन्होंने समिति वालों ने मेरा खाता खुलवा के कोऑपरेटिव बैंक में खाता खुलवाया और मेरा पैसा, वो पैसा पिता का आया जो मेरे खाते में डाल दिया। खाते के डालने के बाद में इन्होंने वापस वो पैसा बोले तुम्हारे पिताजी का कर्जा है, समिति में जमा कराना पड़े, तो उसके लिए वापस उठा के समिति में डाला या इनके जेब में डाला। फिर गवर्नमेंट से ऋण माफी हुई मेरे पिता के नाम से, फिर मेरे को साइन कराए, तो गवर्नमेंट से ऋण माफी हुई तो मेरे पिता की 50,000। तो मैंने इनको पूछा कि मेरे खाते से आपने 50,000 रुपये रोकड़ उठाए, वो कहाँ गए? तो इन्होंने बोला हमने कोई नहीं उठाए। तो फिर इस विवाद के लिए मेरे पास पक्का सबूत है, मेरे डायरी में एंट्री है, समिति वालों ने उठाया है, ये भी पक्का सबूत है। इसके बाद में मेरे 2018 में इन्होंने ऋण और लिया और मैंने कोई आवेदन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे नाम से 56,683 रुपये और ऋण माफ हुआ। तो इसके लिए मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ना तो मैंने कोई पैसा उठाया ना कुछ नहीं। पिताजी का ऋण अलग से माफ हुआ और मेरे नाम से भी ऋण अलग से माफ हुआ, और इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैंने कोई पैसा नहीं उठाया और मेरे हाथों में कोई पैसा नहीं आया। यहाँ पर मैं खाद लेने के लिए आया, तो कानाराम ने बुलाया, हम के इधर आओ। तो क्या बात, आपका पैसा आया है तो आप ले लियो, 3,000 रुपया खर्चा लगता है, तो आप मेरे पास से ले जाओ, पैसे पहले दो और इसके बाद में आपका पैसा दो। इसके बाद में कहीं मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, और सबके पास ले तो मैं भी दे दूँगा। तो इसके बाद में पैसा पास हो, अभी हम उनके नहीं है, आपके पैसे नहीं मिलेगा, आप खर्चा नहीं दोगे तो आप पैसा नहीं है, नहीं मिलेगा। वैसे मैं हमको पैसा नहीं दिया। वैसे फिर 3 महीने तक मोरीदास बावसी ने मेरे को इसके घर जा के इनके आपकी फाइल है जो सराड़ा भेज दिया, कोई गड़बड़ आगे सराड़ा भेज दिए। तो मेरे पास और 10 दिन के बाद हमारे घरवाली मोकली मोको तू जा फाइल आई अपने घर के, नहीं आपके कुछ आगे गड़बड़ है तो आपकी फाइल उदयपुर भेजिए, तो वहाँ से आएगी, आपको पैसा मिल जाएगा। इसके बाद में 2 महीना और इसके पीछे फिर इनके कोई पैसा नहीं आया। आप डायरी इसके ही पास, चेक बुक इसके ही पास, डायरी आपके पास नहीं दे रखी? नहीं दे, इसके पास ही डायरी हमको नहीं दी। नहीं दी आपने? मांगी डायरी? नहीं, इसने मांगी मेरे पास पहले, तो इसके दे दी मैंने। किसानों ने अपने साथ हो रहे इस तरह की धोखेबाजी को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही किसानों को सुविधाएं मिल पाई। ऐसे में मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ इन किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करने की योजना बनाई है। समिति के अध्यक्ष विष्णु पटेल का कहना है कि समिति संचालक वैष्णव अपने चहेतों का फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का हक मार रहे हैं। आज भी वीरपुरा सहकारी समिति में कुछ किसानों की कोई समस्याओं को लेकर हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर किसानों की जो समस्या आ रही थी, एक तो बिना उनकी स्वीकृति के लोन पास हुआ और लोन माफ़ हुआ, ये एक इन किसानों ने आरोप लगाया है। और दूसरा है, यहाँ पर किसानों ने ये आरोप लगाया है इनके पास कोई डायरियाँ नहीं है, जो डायरियों का हिसाब किताब रहता है। ये व्यवस्थापक, यहाँ के सहायक इनकी मनमर्जी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और किसानों को जो कोई जानकारी देना हो तो धक्के मार के जैसे निकालना, अपशब्द का प्रयोग करना, इस तरह का इन अन्नदाताओं के साथ ये कर रहे हैं। हम यहाँ पर आए, हमारी पूरी मेवाड़ किसान संघर्ष समिति की टीम आई है। हमने यहाँ व्यवस्थापक से बात जानने के चाहा, हमने आदेश की कॉपियां मांगी, लेकिन उसने बताने से हमें मना कर दिया। तो हम सरकार को ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता अगर खेत छोड़ के, घर छोड़ के यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या तो होती है। और आज यहाँ पर आने के बाद पता चला वास्तव में हमारा अन्नदाता परेशान है, और किसानों की समस्याओं को लेकर हम राज्य सरकार और भारत सरकार तक इसकी बात को पहुँचाएंगे। मैं समिति में सदस्य बना 2010 से लेकर के 2011 में या 2012 में मैं सदस्य बना हूँ। तब से लेकर के मैंने 2013 में मैं समिति का डायरेक्टर बना, चुनाव लड़ा। उसके बाद में मैंने इस समिति में बारीक से जानकारियाँ चाहिए किसानों की, तो मुझे कुछ आंशिक लगी
कि वास्तविकता इस समिति में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, क्योंकि सब अनपढ़ किसान होते हैं। अगर एक गांव में, अगर पूरा गांव, अगर एक पंचायत में अगर किसी 2-4 घर ऐसे होते हैं मजदूरों के मेन उनको ले लेते हैं ये लपेटे में, फिर बाकी जाए सब बाढ़ में। और फिर मैंने क्या किया कि वो चुनाव, मेरा कार्यकाल निकल गया, उसके बाद भी फिर भी मेरे को इनका गड़बड़ियाँ लगी। मैंने सूचना के तहत मैं RTI का जवाब मांगा, मेरी 2 बार RTI रिटर्न कर दी। तीसरी बार मेरा लोन करवाने के लिए मैंने, एक बार तो मेरा लोन हुआ 25,000 का, दूसरी बार फिर से मेरा लोन हुआ 25,000 रुपये का, वो मैंने रिटर्न भर दिया, पैसा मेरे से वापस लिया, रोकड़ा पैसा वापस मैंने लिया। और मेरे को 25,000 का लोन किया मेरा, तो 22,000 रुपये मेरे को मिले, 2,500 रुपये मेरे की हिस्सा राशि कटी और 25,000 रुपये मेरे से वापस जमा करवा गए। ठीक, उसके बाद में मेरा ऋण वापस हो रहा था, तो मेरे को, मैंने बोला मैं यहीं फिंगर लूँगा, तो समिति के अंदर समिति का ID होना चाहिए, मैं यहीं पे लूँगा। जब एक किसान को आप फॉर्म देने के लिए समिति में बुलाते हैं, फिंगर लेने के लिए आप श्यामपुरा आपके घर पे बुलाते हैं, अगर ID समिति की वहाँ बिठा रखी है वहाँ बुलाते हैं, पैसा लेने के लिए आप सराड़ा बुलाते हैं, ये जायज़ नहीं। अगर मेरे लेकर, अगर मेरे बाप ने, अगर मेरे किसान ने अगर मेरे को पढ़ा के अगर यहाँ पे भेजा है, ये जायज़ नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा काम नहीं। जब इस पूरे मामले पर हमने समिति संचालक वैष्णव से बात करनी चाही तो पहले तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन हमने उनसे दस्तावेज दिखाने की बात कही तो वे बहाने बनाने लगे। साथ ही इस पूरे मामले को कुछ लोगों का षड्यंत्र बताने के आरोप भी जड़ते रहे। पासबुक जो ऑफलाइन लोन बांटा, उनको पासबुक के 235 बांट रखी है, 7 ऑनलाइन वाली जारी है जो बांटना चालू है मेरे यहाँ, और प्रत्येक काश्तकार को मैं डायरी अवेलेबल करवा दूंगा। सही बात ये। दूसरा, जिनके नाम से लोन यहाँ हमारे यहाँ है ही नहीं, उनके नाम से माफ़ हुआ, यही कहना चाह रहे हो ना आप? उसके लिए साहब बैंक द्वारा मुझे निर्देश दिए कि यदि कोई किसी का पिता मर गया है तो उसके किसी एक घर के वारिस का आधार कार्ड लगा कर उसका ऋण माफ़ी आप करवा सकते हो, और क्लेम में तो नाम जाएगा वारिस का, लेकिन मेरी सूची में उसका नाम नहीं होगा। पूछ लो आप उसको, सिंगाराम नाम है उसका, बाप शांत हो गया, पूछ लो आप उसको। बार पहले दोनों आए थे, दोनों, एक का तो सुथार है, उसका पिता एक्सीडेंट से उदयपुर जाते हुए मर गया, दूसरा सिंगाराम नाम है, वैसानंद जी जो मर चुके हैं, उनका लड़का है। उन सब के वही प्रॉब्लम आ रही है, जिनका आधार कार्ड लगा उनके नाम से क्लेम में नाम आता है, और परंतु मेरी सूची प्रमाणित भेजी, मेरी लिस्ट जो मैंने सरकार को भेजी है मैंने, उसमें उसका नाम नहीं है। ये सरकार का प्रोसीजर है, सरकार जाने, इस बात में मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है। मेरा भाई कंप्लीट है, उसके खाते भूमि है, मेरे से वो अलग है, उसको अधिकार है लोन लेने का, उसी का फॉर्म है, उसी का ऊपर फोटो है, और वो केवल कमाने के लिए महाराष्ट्र में जाता और आता, ऐसा सभी करते हैं। यहाँ ये जो साथी खड़े हैं ये भी सभी बॉम्बे जाते आते हैं, परंतु उनको मैं मना नहीं कर सकता, वो कभी नहीं आते यूँ। वो तैयार है, यदि आवश्यकता पड़ी उसको मैं सामने खड़ा कर दूंगा। पहले रस्से मैंने ले जाकर खड़ा बैंक में, सब जगह उसको खड़ा कर दिया। ये है मेरा भाई, ये जो आरोप लगा रहे हो कथित मिथ्या और झूठा है, गलत है। स्टाफ के ऊपर मिली लेन देन का आरोप है कि मेरे स्टाफ पर अगर किसी, मेरे को अगर कोई बता दे इसने लिया, बाकी स्टाफ पर लिया, जिस समय वो दलाराम जी किधर गए, जब इन्होंने 1000 रुपया लिया मुझे बोल देते कि भैया आपकी मिली भगत क्या हो रही है, उसी समय 1000 रुपये के लिए 2000 दिलाता मैं। कैसे ले लिया, कौन होता लेने वाला, मेरे को भी ना पूछे। मेरी नौकरी में मैंने 2007 में व्यवस्था को बनाओ, आज दिन तक मुझे कोई नहीं कह सकता किसी की मेरे चाय पी होगी। पैसा तो दूर की बात है, किसी की चाय, कोई काश्तकार बोल दे मैंने चाय पिलाई तो मैं तय जो कर दूँ, मैं कभी चाय भी नहीं पीता हूँ किसी। बहरहाल न जिला प्रशासन और न ही सहकारी विभाग के आला अधिकारियों ने इस बात का पता करने की कोशिश की है कि आखिर वीरपुरा गांव के किसानों ने फर्जी आवेदनों से आखिर लोन कैसे पास हो गया। अब उसकी सरकार से माफी हुई है तो वह किसके खाते में जा रही है। इस घोटाले पर फिलहाल तमाम एजेंसियां मौन हैं।